हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के हिस्टोरिक लूनार मिशन डेट इज़ चंद्रयान 3 के बारे में। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी एक क्लिप देखें इस हिस्टोरिक लॉन्च की। तो जैसे कि हमने इस क्लिप में देखा कि चंद्रयान 3 का जो लॉन्च हुआ है आज 2:35 पे दोपहर, वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है और इसरो के अकॉर्डिंग ये विद इन 6 वीक जो है लूनार ऑर्बिट में पहुंचेगा और वहां पे लैंड करेगा लूनार सरफेस पे। तो चंद्रयान 3 के बारे में बात करने से पहले एक बार चंद्रयान 1 और 2 के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जिससे और इस मिशन को समझने में हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो चंद्रयान 1 जो था ये 2008 में लॉन्च हुआ था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-11 के थ्रू। और ये जो स्पेसक्राफ्ट था ये लूनार सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रहा था और कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट और पेलोड ये जो स्पेसक्राफ्ट ले गया था वो इंडिजीनियसली बिल्ड तो थे ही थे, बट कई सारे इंस्ट्रूमेंट US, UK, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया वगैरह जैसी कंट्रीज़ में बने थे, जो हमारे स्पेस कोलैबोरेशन को थोड़ा और मजबूत करता है बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो चंद्रयान 3 अपने साथ कई सारे डिफरेंट पेलोड्स लेके गया था, जैसे कि टेरेन मैपिंग कैमरा जो कि इमेजेस भेजेगा वहाँ से मून की हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, जो कि और मून को फर्दर स्टडी करने में हेल्प करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर जो कि मिनरोलॉजिकल मैपिंग करेगा कि किस टाइप के मिनरल्स जो हैं लूनार सरफेस पे मिल सकते हैं। लूनार लेज़र रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट भी था इसमें, जो कि इंफॉर्मेशन देगा मून की टोपोग्राफी के बारे में इसरो को। और हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी था, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को सर्च करेगा लूनार सरफेस पे। और मून इम्पैक्टेड प्रोब भी था, जो कि इंटेंशनली क्रैश्ड करेगा लूनार सरफेस के साउथ पोल पे। उससे जो डेब्रिस जनरेट होंगी वो वाटर की सर्च करने में मदद करेंगी लूनार सरफेस पे। तो हमें ये पता चलेगा कि क्या चांद पे पानी है या नहीं। चंद्रयान 1 मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था और इसने पानी की प्रेजेंस कुछ लूनार सरफेस पे कंफर्म भी कर दिया था। तो इसी के बाद 2019 में हमने चंद्रयान 2 को फिर से भेजा। तो चंद्रयान 2 जो था हमने GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसने 6 वीक की लॉन्ग जर्नी की मून तक पहुंचने में। बट एक फैक्ट है कि जो नासा का अपोलो 11 मिशन था, जो पहला मिशन था जिसने ह्यूमन को लैंड कराया था मून पे, इसने जस्ट 4 डेज लिए थे लूनार सरफेस पे पहुंचने के लिए। तो हमें लग रहा है कि हमारा जो चंद्रयान है वो इतना टाइम क्यों ले रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि इसरो जो है थोड़ा सर्कटस रूट यूज़ करता है, जिससे क्या होता है फ्यूल थोड़ा बच जाता है बजाय डायरेक्ट भेजने के, जिसमें ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। तो सर्कटस रूट से क्या होता है कि अर्थ की ग्रेविटी का यूज़ करके और लूनार ऑर्बिट में पहुंचता है। चंद्रयान 2 में बेसिकली 3 कंपोनेंट थे, एक ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर जिसको हमने विक्रम नाम दिया था विक्रम साराभाई के नाम पे, और तीसरा रोवर जिसको हमने प्रज्ञान नाम दिया था। ये हुआ क्या था कि विक्रम जो था एट लास्ट मोमेंट पे इसकी हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मिशन पार्टली सक्सेसफुल रहा था, ना कि फुल सक्सेसफुल हुआ था। इस मिशन का एम क्या था कि हमें जो था मून के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में पता लगाना था, उसकी टोपोग्राफी की स्टडी करके किस टाइप के उसमें मिनरल्स हैं, क्या केमिकल कंपोजिशन है, थर्मल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा एटमॉस्फेयर है, जिससे हमें उसके ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलेगी। बट मिशन पार्शियली सक्सेसफुल रहा था, ना कि फुल सक्सेसफुल रहा था। इसी के बाद हमने चंद्रयान 3 को आज लॉन्च किया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिट आज भी सक्सेसफुल ही ऑर्बिट कर रहा है मून को, बट जो लैंडर और रोवर था उन्होंने इसरो के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया और वो एट लास्ट मोमेंट पे क्रैश्ड हो गए। तो इसी के लिए आज हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जिसमें ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर से लैंडर और रोवर को भेजा है। तो चंद्रयान 3 को हमने LVM लॉन्च व्हीकल Mark 3 के जरिए लॉन्च किया है, जो कि GSLV का ही नया नाम है। जो GSLV Mark 3 लेके गया था चंद्रयान 2 को, उसी का ही नया नाम है LVM 3। इसरो के पास बेसिकली जो है 3 टाइप के लॉन्च व्हीकल होते हैं, एक PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और अब जो लेटेस्ट है उनके पास SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कोई छोटी छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम SSLV का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता है। तो PSLV सबसे ज़्यादा बार लॉन्च किया गया है और इसका बहुत ही कम फेलियर रेट है। 3.8 टन यानी अप्रॉक्स 4 टन तक का
ये पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में कैरी कर सकता है। ये इतना रिलायबल है कि इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहते हैं। और GSLV जो है हायर ऑर्बिट में पेलोड ले जाने के लिए है, और जो हैवियर पेलोड्स हैं, और जो LVM-3 जिससे आज हमने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया है, ये सबसे पावरफुल रॉकेट है GSLV का। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में 3 स्टेजेस हैं रॉकेट की। तो पहली जो है, जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट है, उसमें 2 S-200 बूस्टर्स लगे हुए हैं दोनों साइड्स पे रॉकेट के, और इसमें हम सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन। क्या होता है कि जो बिल्कुल जब हम इनिशियली लॉन्च करते हैं तो हमें ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए होता है, इसलिए हम सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं कि सॉलिड फ्यूल से क्या है, ज़्यादा थ्रस्ट डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से लिफ्ट ऑफ ईजी होता है। और जो सेकंड स्टेज है उसमें 2 इंजन लगे हुए हैं जिसको विकास इंजन नाम दिया गया है। और इस स्टेज में क्या है, या तो लिक्विड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, या तो आइदर टेट्रा ऑक्साइड हो सकता है, या अनसिमेट्रिकल डाई मेथाइल हाइड्राजीन हो सकता है। और जो अपर मोस्ट, जो सबसे टॉप मोस्ट स्टेज है, उसमें क्रायोजेनिक इंजन हमने यूज़ किया हुआ है। जैसे क्रायोजेनिक वर्ड से ही पता चलता है कि बहुत ही मिनिमल टेम्परेचर, मतलब बहुत ही लोअर टेम्परेचर, जैसे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है क्रायोजेनिक की जब भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लिक्विफाइड हाइड्रोजन और लिक्विफाइड ऑक्सीजन को हमने यूज़ किया हुआ है, उनको क्रायोजेनिक में बिल्कुल लिक्विफाइड करके यूज़ कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्रायोजेनिक इंजन वाली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जो कि इसरो अब इस पर बहुत अच्छी तरीके से कमांड कर चुका है, और हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है क्रायोजेनिक इंजन भी अपना। आज की डेट में इसरो जो है दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में से एक है। इसरो कई सारे सक्सेसफुल मिशन को एकम्प्लिश कर चुका है, चाहे वो चंद्रयान, प्रीवियस चंद्रयान हो, मंगलयान हो, और अब इसरो प्लानिंग कर रहा है गगनयान की, जिसमें वो ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाएंगे। ठीक, आदित्य L1 मिशन, यहाँ पे हम सोलर को मतलब सोलर प्रोब है एक तरीके की, यहाँ पे हम सन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसरो की इन सक्सेस से क्या हो रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर भी बढ़ रही है, इंडिया की प्रेस्टीज ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये इसरो को हमें थैंक यू बोलना चाहिए इसलिए। बट अब एक नई बात कि हम इस मिशन में देख रहे हैं कि हर तरफ हम साउथ पोल की चर्चा कर रहे हैं कि साउथ पोल पे लैंडिंग करानी है, साउथ पोल पे लैंडिंग करानी है। तो एक जान लेते हैं कि साउथ पोल पे ही हम क्यों लैंडिंग कराना चाह रहे हैं, ऐसा क्या है साउथ पोल में कि हम साउथ पोल के सब पीछे पागल हैं सारी कंट्रीज़। कि साउथ पोल की 2 मेजर बेनिफिट हैं। पहला कि साउथ पोल वाला जो एरिया है ये शेडोअर एरिया है, जो मतलब ज़्यादातर टाइम शेडो में रहता है नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे पानी की प्रेजेंस के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्थ पोल। और सेकंड, यहाँ पे क्रेटर्स भी हैं, यानी गड्ढे टाइप हैं इस सरफेस पे। तो यहाँ पे फॉसिल हो सकते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड मिल सकते हैं अर्ली सोलर सिस्टम के। तो हमें ओरिजिन के बारे में पता चल सकता है सोलर सिस्टम के, उसके और एविडेंसेस मिल सकते हैं। और यहाँ पे लैंडिंग कराना भी थोड़ा टिपिकल है। आज तक केवल और केवल चाइना, रशिया और USA ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर इंडिया चंद्रयान-3 के थ्रू अगर हम साउथ पोल पे सक्सेसफुल लैंड करते हैं तो इंडिया केवल चौथी कंट्री होगी सक्सेसफुल लॉन्च लैंड करने वाली साउथ पोल पे। तो ये बहुत ही मेजर अकम्पलिशमेंट होगा इंडिया का। तो जो इसरो के मिशन हैं ये कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को भी इजी बना रहे हैं, हमारी लाइफ को इजी भी बना रहे हैं। कैसे कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके, जैसे कि नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करती हैं हम लोगों की। जैसे नाविक मिशन इसरो ने जो लॉन्च किया था GPS के अल्टरनेटिव के रूप में। और हम कह सकते हैं जो ओशियन सेट सैटेलाइट हैं, जिससे ओशियन एक्सप्लोरेशन में काफ़ी मदद मिलती है। और हम कह सकते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट आज हम कर पा रहे हैं, इतना अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट है कि हम किसी भी साइक्लोन या कोई भी मेजर डिजास्टर के आने से पहले हम लोगों को इवैक्यूएट कर पाते हैं। ये सब भी इसरो की सैटेलाइट्स की वजह से ही है। एडुसेट सैटेलाइट लॉन्च की थी जिससे एजुकेशन में काफ़ी हेल्प मिली है। तो इसरो के कहीं ना कहीं जितने भी मिशन हैं वो सब इकोनॉमिकल भी हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को ईजी बनाने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में, चाहे कैसा भी हो वो, और आगे मदद करेगा अच्छा कंटेंट डेवलप करने में। थैंक यू।